नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात आज मायावती और मुख्तार अंसारी की हो रही है, और वो इसीलिए हो रही है क्योंकि मुख्तार अंसारी से बहन जी का मोह भंग हो गया है। जिस सीट से मुख्तार पिछली बार बीएसपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे, उसी सीट से बीएसपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर अब चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 2012 में वो मुख्तार अंसारी से करीब 6000 वोटों से पहले ही हार चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस मुख्तार अंसारी के लिए मायावती ने कभी गरीबों का मसीहा कहा था, उसी मुख्तार अंसारी को अब वो अछूत क्यों मानने लगी? बात इसीलिए भी है कि क्या वक्त और समय और वोटों के नफा नुकसान गुणा भाग के हिसाब से कोई भी नेता अपराधी हो जाता है, या फिर कभी वो बेहद जरूरी हो जाता है? कम से कम मायावती और अखिलेश यादव को देखकर तो ऐसा ही लगता है। बीजेपी भी इसमें शामिल है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन बात अभी मुख्तार अंसारी की हो रही है। अखिलेश यादव का भी जिक्र आएगा, लेकिन थोड़ा बाद में। सबसे पहले मायावती और मुख्तार और उनके दो भाइयों, सबसे बड़े सिबकतुल्ला अंसारी जो अभी अखिलेश यादव के साथ हैं, यानी समाजवादी पार्टी के साथ, और दूसरे भाई अफजाल अंसारी, उन्होंने हैवीवेट मनोज सिन्हा जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उनको हराया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। और सबसे मजेदार बात यह है कि मुख्तार अंसारी के करियर की शुरुआत ही हाथी के सवारी से हुई थी। 1996 में पहली बार जब वो मऊ से विधायक चुने गए थे, तब बीएसपी के विधायक थे। और ऐसा भी नहीं है, 3 बार उनकी बीएसपी में एंट्री हुई और 3 बार फिर वो चले भी गए। मैं जिस रैली में मायावती ने मुख्तार को गरीबों का मसीहा कहा था, वो साल 2009 था। वाराणसी में रैली थी मायावती की, मैं खुद उस वक्त मौजूद था। बीजेपी से मुरली मनोहर जोशी चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस से अजय राय। और ऐसा वक्त आया जिस दिन मतदान था, उस दिन मुख्तार और मुरली मनोहर जोशी के बीच कड़ा मुकाबला हो गया था। बमुश्किल मुरली मनोहर जोशी, जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, वो चुनाव जीत पाए थे। तब मायावती ने मुख्तार की तारीफ में न जाने क्या क्या कहा था, और साल भर बाद ही उनको मुख्तार अपराधी लगने लगे, अफजाल अंसारी अपराधी लगने लगे, सिबकतुल्ला भी अपराधी लगने लगे, और सबसे उन्होंने किनारा कर लिया। साल भर में मायावती का मोह भंग हो गया था। और फिर 2016 में जिस बात को लेकर के मुख्तार अंसारी और उनके भाइयों की समाजवादी पार्टी में शामिल कराने को लेकर चाचा और भतीजे में ऐसा युद्ध हुआ था कि मुलायम सिंह यादव के घर में कलह हो गई और शिवपाल सिंह यादव को आखिरकार समाजवादी पार्टी से अलग होना पड़ा। नई पार्टी, नया झंडा, नया डंडा और नई उम्मीदें लेकर वो आ गए थे। साइकिल की सवारी से वो उतर गए थे। वो जो झगड़े की शुरुआत हुई थी ना, वो बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन उसका ट्रिगर पॉइंट जो था वो था अंसारी बंधुओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कराने का फैसला। सब लोग पहुंच चुके थे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। मुलायम सिंह यादव से अफजाल अंसारी की मुलाकात और बात हो गई थी। शिवपाल यादव ही उसके निर्णायक रोल में थे, वही सब करवा रहे थे। शामिल भी करा लिया गया था अनौपचारिक तरीके से, और बाद में अखिलेश यादव अपनी जिद पर अड़ गए थे, और उस तरीके से फिर वो शामिल नहीं हो पाए थे अंसारी ब्रदर्स, क्योंकि लगता था अखिलेश यादव को कि तब मुख्तार अंसारी हों या फिर उनके भाई, वो उनके लिए अछूत बने हुए थे। और अखिलेश यादव ने एक तरीके से अपनी छवि भी बनाई थी। 2012 में डीपी यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल कराने की बहुत कोशिशें की गई थी, लेकिन अखिलेश ने उन्हें पार्टी में आने नहीं दिया था। और देखिए 2016 में ही मुझे याद है कि तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था मायावती के घर पर लखनऊ में। मैं भी वहाँ मौजूद था। एक तरफ मायावती खड़ी थी और बाएं और दाहिनी ओर एक तरफ सिबकतुल्ला अंसारी और दूसरी तरफ अफजाल अंसारी, दोनों मुख्तार के भाई। और तब मायावती से सवाल कई बार पूछे गए थे कि जो मुख्तार अंसारी पर इतने आपराधिक घटनाएं, हत्या, अपहरण से लेकर के, उन पर तो बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का भी मुकदमा चल रहा है, जिसमें उन्हें निचली अदालत से तो बरी हो गए थे, ऊपरी अदालत में अभी भी उस मामले में सुनवाई चल रही है। दर्जनों मुकदमे हैं, गैंगस्टर एक्ट भी उन पर लगा हुआ है। उस मुख्तार अंसारी के बारे में आज से ठीक 5 साल पहले बहन जी ने ये कहा था कि उन पर कोई भी आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए, यानी वो दोषी नहीं है, सजा याफ्ता नहीं है। तो मुकदमे तो कई लोगों पर चलते हैं, लेकिन आज क्या है कि मायावती को उन्हीं मुख्तार अंसारी में खोट ही खोट नजर आ रहा है। वो कानून का राज वाली बात कह रही हैं। वो जब ये बात कहती है ना, तो मुझे 2007 के चुनावी रैलियों के नारे याद आ रहे हैं। हो क्या गया है, मायावती 2007 में मुख्यमंत्री बनी अपनी बदौलत,
अपने बूते पे बीएसपी की बहुमत की सरकार बनी थी और उस वक्त उनके सोशल इंजीनियरिंग की बड़ी चर्चा हुई थी। वो ये था कि उन्होंने ब्राह्मणों को अपने साथ किया था। उस वक्त ब्राह्मणों के जो नारे लगते थे आजकल फिर से लगने शुरू हो गए। आपने देखा था सतीश चंद्र मिश्रा का पूरा परिवार मंच पर था, ब्राह्मणों को कितना वो प्रमुखता से दे रही हैं, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात कह रही हैं मायावती। और उन्हीं दिनों यानी 2007 में यूपी में नारे लगते थे बीएसपी के रैलियों में, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, और तब ये नारा बहुत हिट रहा था। और जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी तो मुझे याद है उन्होंने अपने घर पर 13 माल एवेन्यू में वो तब रहती थी, उन्होंने घर पर अपने ही पार्टी के सांसद उमाकांत यादव को चाय पे बुलाया, चाय पीने के लिए, और फिर लखनऊ के एसएसपी को फोन किया कि बाहर निकल रहा है, जा इसे गिरफ्तार कर ले। हमारे पास ये जानकारी आई थी और वो चाय पीकर सांसद बीएसपी के बाहर निकली उमाकांत यादव, जिन पर कई तरह के मुकदमे थे, गिरफ्तार कर लिए गए। मतलब मायावती ने खुद ही अपनी पार्टी के सांसद को गिरफ्तार करवा लिया, क्योंकि तब उनकी छवि थी कानून का राज वाली मायावती की। अब मायावती उसी इमेज की याद दिलवाना चाहती हैं यूपी में, लेकिन वो ये नहीं जानती हैं कि यूपी में बहुत कुछ बदल गया है। इस बार के चुनाव में अब हो सकता है मेरी इस राय से लोग इत्तेफाक ना रखते हो, कुछ लोग जो आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लेकिन यूपी में आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर उतना बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं रहा जो आज से कुछ सालों पहले तक होता था। तो मायावती फिर से ब्राह्मण, दलित जो उनका बेस वोट बैंक रहा है, अति पिछड़ी जातियों, और फिर वो मायावती कानून का राज वाली, उनके राज में लोग अच्छे से रहते थे, चोरी डकैती इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, थाने नहीं बिकती थी, वो इमेज याद दिला करके एक जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उनका वोट लेना चाह रही, जिनके बारे में कहा जाता है ना कि फेंस सीटर होते हैं, वो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, उन पर नज़र है मायावती की। और इस लिहाज से उसी नारे को फिर से मजबूत करने के लिए और एक बार फिर से चर्चा में लाने के लिए उन्होंने मुख्तार से किनारा कर लिया है। अब बात एक कहानी में एक और ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट है अतुल राय और मुख्तार अंसारी के झगड़े के। अब देखिए, मुख्तार अंसारी खुद विधायक हैं बीएसपी के, और उनके बड़े भाई जो हैं अफजाल अंसारी, वो सांसद हैं गाजीपुर से, और बीएसपी के एक और सांसद है अतुल राय, जो कि घोसी से सांसद हैं वो। और अतुल राय कभी मुख्तार अंसारी के राइट हैंड माने जाते थे, और मुख्तार और अतुल राय में फिर झगड़ा हो गया। अतुल राय जब चुनाव लड़ रहे थे तभी उन पर किसी महिला ने रेप का आरोप लगाया, वो जेल में चले गए, जेल से ही चुनाव जीत लिए। अब वो रेप पीड़िता ने आत्मदाह भी कर लिया, लेकिन अंसारी ब्रदर्स को लगता था, चूंकि झगड़ा हो गया अंसारी ब्रदर्स और अतुल राय में, उनको लगता था कि मायावती अतुल राय को पार्टी से निकाल देंगी, कुछ करेंगी, लेकिन नहीं, मायावती ने अतुल राय के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। बचाव तो नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर अतुल राय को हर तरीके से बीएसपी जो है वो डिफेंड कर रही है, बचा रही है। इनको उम्मीद था कि इतना सब कुछ हो जाने पर शायद अतुल राय के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। तो इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और हैरानी भी है कि राजनीतिक पार्टियां या नेता जनता को इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हैं। अपने मतलब के हिसाब से मुख्तार अंसारी कभी अपराधी हो जाता है और कभी वो गरीबों का मसीहा हो जाता है। सोचिए जरा कि बहन जी अगर ये सारे वीडियो खुद देखेंगी कि जब उन्होंने उसे गरीबों का मसीहा कहा, फिर कहा कि उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, फिर आज वो उन्हें अपराधी लगने लगता है, खुद उन्हें हंसी नहीं आती है। कोई भी ऐसा नेता हो, मैं मायावती की बात क्यों करूं, मैं सवाल मुझे अखिलेश यादव से भी है। वो समाजवादी पार्टी की एक नई छवि गढ़ने की कोशिश में थे। जिस मुलायम सिंह यादव ने कभी कंप्यूटर का अंग्रेजी भाषा का विरोध किया था, अखिलेश यादव ने फ्री लैपटॉप देने की बात कही थी, और इसी बूते पर उनकी सरकार भी बनी थी। जिस डीपी यादव से उन्होंने बिल्कुल दूरी बना ली थी, डीपी यादव को नहीं रखना है। आज क्या वजह हो गई है कि अखिलेश यादव के बगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए सबकतुल्ला अंसारी। अभी तो एक भाई ने एंट्री मारी है, हो सकता है कल को कुछ और हो जाए। अफजाल अंसारी अभी भी टेक्निकली बीएसपी के सांसद हैं, कल को वो समाजवादी पार्टी कैंप में जा सकते हैं। हाथी से साइकिल की सवारी करने में आखिर वक्त कितना लगता है। लेकिन जनता को ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है या पार्टी के लिए मुख्तार अंसारी कब ज़रूरी हो जाते हैं। ये सब नेता अपने अपने हिसाब से गोटी सेट करते हैं और जनता इस झांसे में पड़ती रहती है। लेकिन आखिर कब तक, इस बात पर गौर करिएगा। फिर आप सबसे मुलाकात होगी किसी दूसरे ऑफ द रिकॉर्ड में।